हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जिसके अंदर आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आरएनए वर्ल्ड? देखो, अभी आपको पता है कि डीएनए जो है, डीएनए आपका क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल है। अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि डीएनए पास हुआ था, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों में पास हुआ और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बन गया। ठीक है। आरएनए जो है ना, वो पहले डीएनए से भी पहले, जब दुनिया में सबसे पहले जेनेटिक की बात की गई, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो हमारा आरएनए ही हुआ करता था। लेकिन आरएनए की बुराई क्या है कि बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। मैंने बताया था ना, बहुत जल्दी क्या करता है, म्यूटेशन होती है इसके अंदर, और जिसकी वजह से ये तो एक जेनेटिक मटेरियल से भी हार गया। दूसरा क्या है कि आरएनए ने अपनी एबिलिटी जेनेटिक मटेरियल वाली खो दी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द अर्ली लाइफ प्रोसेसेस, यानी सबसे पहले शुरुआती जब टाइम जिंदा जीव जंतु का समय चल रहा था, तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए ही हुआ करता था। अब ये बोल रहे हैं एविडेंस फॉर आरएनए, मतलब क्या सबूत है कि हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट राइबोजाइम्स, जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। तो हमारा ये सबसे पहले कैटलिस्ट की तरह काम करता है। दूसरा बोल रहे हैं कि आरएनए वाज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लीसिंग एक्सेट्रा। क्या मतलब? देखो, इन सारे प्रोसेस में अभी भी ये सब यूज़ हुआ है, किया जाता है, आरएनए यूज़ किया जाता है। तो यही इसका क्या है, एविडेंस है, हमारा आरएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे कंपेयरिंग विद डीएनए, डीएनए के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो अभी हमने पिछले उसमें भी कंपेयर किया ही था, थोड़ा और कर लेते हैं। डीएनए इज़ मोर स्टेबल, आपको पता ही है डीएनए जो है वो हमारा मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। डीएनए जो है ना, वो हमारा किसके लिए प्रिफर किया जाता है, स्टोरेज के लिए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। लेकिन जो आरएनए है वो क्या करता है, इसको ही भेजने की, यानी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो ये स्टोर करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन मेकिंग इट मोर स्टेबल। देखो, डीएनए जो है ना, वो आरएनए का ही बच्चा है, आरएनए से ही निकला है ये डीएनए। ठीक है। अब खुद तो बच्चा है, तो बच्चे में थोड़ी खासियत होती है ना, तो समझो थोड़ी खासियत के साथ पैदा हो गया, इसीलिए ये स्टेबल हो गया और ये बेचारा अनस्टेबल हो गया। सिंपल। डीएनए इज़ डबल स्टैंडर्ड, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है एंड रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखो, डीएनए दोनों में ये इसके बारे में आपको पता चल गया कि आरएनए क्यों अनस्टेबल होता है। उसके 2 रीज़न बताए थे, है ना। पहला रीज़न क्या था कि इसका सेकंड कार्बन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। दूसरा, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। इसलिए डीएनए जो है ना, वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और डबल स्टैंडर्ड समझो ऐसे 2 बाइंड करके हमने रस्सी बांध दी है, तो 2 स्टैंड है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। जब इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये खुद स्टेबल हो जाता है।